रामायण की कथा हम सब ने सुनी है, लेकिन भक्ति का एक ऐसा रूप भी है जो जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह स्वयं महादेव के प्रकोप का स्वरूप धारण कर लेता है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी दंत कथा जानेंगे जो हनुमान जी की भक्ति के उस रूप को सामने लाती है जिसे कई परंपराएं हनु भैरव के नाम से पूजती हैं। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण पराजित हो चुका था, बुराई का अंत हुआ था और अयोध्या में भगवान श्री राम का राम राज्य स्थापित हो गया था। सबको विश्वास था कि अंधकार अब हमेशा के लिए मिट चुका है, लेकिन अंधकार कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल छाया में छिप जाता है। इन्हीं दिनों एक पुराना दैत्य कालनेमी फिर उभर आया। पहले भी वह हनुमान जी से पराजित हुआ था, लेकिन अब वह बदले की आग में और भी भयंकर बन चुका था। उसने ठाना, मैं सीधे श्री राम पर आघात नहीं करूंगा, बल्कि उनकी आशा पर प्रहार करूंगा। रोज प्रभु नाम का भजन करने वाले मासूम वानर बालक उसकी घृणा का लक्ष्य बन गए। काली अमावस्या की रात, जहां आकाश पर ग्रहण का साया फैल रहा था, कालनेमी ने एक भयावह तांत्रिक यज्ञ आरंभ किया। उसका लक्ष्य था इन बालकों की बलि देकर फिर से आतंक का राज्य खड़ा करना। किंतु उसी अंधेरे के बीच एक दिव्य ध्वनि निरंतर गूंजती रही। यह भजन सीधी पहुंच गया हिमालय की एक गुफा तक, जहां हनुमान जी कठोर तपस्या में लीन थे। उनके हृदय में केवल और केवल राम नाम प्रवाहित था। भजन की पुकार ने उनकी समाधि भंग कर दी। धर्म और करुणा से जन्मे प्रचंड तेज उनकी आंखों में भर उठे। एक ही प्रचंड छलांग में वे हिमालय से उतरकर अंधकार से भरी उस यज्ञ भूमि तक पहुंच गए, जहां कालनेमी अपना रक्तपातिक अनुष्ठान कर रहा था। लेकिन यह युद्ध इतना सरल नहीं था। कालनेमी को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, तुझे वही शक्ति मार सकेगी जिसमें श्री विष्णु का तेज और महादेव का क्रोध एक साथ जागृत हो। श्री राम स्वयं श्री विष्णु के अवतार है और हनुमान जी कई परंपराओं में महादेव के अंश माने जाते हैं। फिर भी इस वरदान को भेदने के लिए दोनों शक्तियों का एक ही देह में प्रकट होना आवश्यक था। इसलिए इस बार हनुमान जी ने प्रार्थना की सीधे भगवान शिव से, प्रभु, मैं आपका सेवक और आपका ही अंश हूं, पर आज अधर्म का यह स्वरूप मेरी साधारण शक्ति से परे है। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे अपनी भैरव शक्ति प्रदान कीजिए। क्षण भर को समय थम गया। आकाश में वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उसी यज्ञ भूमि के ऊपर महादेव का धुंध सा विराट स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शिव मुस्कुराए और आशीष दिया। जब भक्ति का अग्नि रूप किसी भी क्रोध से अधिक प्रज्वलित हो जाए तो त्रिशूल भी उस भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है। तब महादेव का भैरव बेस धीरे धीरे हनुमान जी के भीतर प्रविष्ट होने लगा। उनका सारा अस्तित्व परिवर्तित होने लगा। जटाएं नागों की भांति फुफकारने लगी, नेत्रों में रुद्र का अग्नि प्रकाश और कंठ से निकलने वाली ध्वनि मानो सृष्टि का आदिनाद हो। यही वह अद्भुत स्वरूप है जिसे हनुभैरव कहा जाता है। धरती कांप उठी। कालनेमी के सारे अस्त्र शस्त्र क्षण भर में भस्म हो गए। हनुभैरव ने एक गर्जना की और किला ध्वस्त हो गया। फिर उन्होंने केवल 3 शब्द उच्चारित किए, जय श्री राम, और उन शब्दों की दिव्य तरंग ने कालनेमी के अस्तित्व को सदैव के लिए नष्ट कर दिया। न शस्त्र न अस्त्र, केवल भक्ति से जागृत शिव शक्ति का प्रहार। युद्ध समाप्त हुआ, ज्वालाएं थम गईं, आकाश शांत हो गया। धीरे धीरे भैरव तेज हनुमान जी से विलीन होने लगा। ज्वाला शीतल करुणा में बदल गई और वहां पुनः उपस्थित थे विनम्र भक्त शिरोमणि पवनसुत श्री हनुमान जी। वे उन वानर बालकों के पास पहुंचे, उनके आंसू पहुंचे और प्रेममय स्वर में कहा, जब तक तुम श्री राम का नाम जपते रहोगे, कोई कालनेमी तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। कहते हैं आज भी विंध्य पर्वतों की गहराइयों में एक गुप्त मंदिर विद्यमान है जहां हनु भैरव का पूजन होता है। यदि आपको यह दंत कथा रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। ऐसी ही अनसुनी, अद्भुत और प्राचीन कथाएं जानने के लिए वैदिक लोर्स को सब्सक्राइब करें।